हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 एंट्रेंस एग्जामिनेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या सिलेबस डिस्कशन। अब बोलोगे सर इसमें इंटरेस्टिंग कौन सी बात है? इंटरेस्टिंग कोई बात नहीं है। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो पड़ी हुई है, हज़ारों नहीं 100 से भी ज़्यादा वीडियो पड़ी हुई है जिसमें क्लास 6 का हम लोग सिलेबस डिस्कशन करवा रहे हैं, कोई करवा रहे हैं, हम लोग करवा रहे हैं। तो सर आज की वीडियो क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि आज हम लोग क्लास 6 एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस तो डिस्कस करेंगे ही, साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि पिछले साल से अब किस तरीके से इस साल सवाल आएगा। एक तो ये हम लोग बात जानेंगे। दूसरा कि सर ये क्लास 6 एंट्रेंस एग्जामिनेशन है क्या, जिनको नहीं पता है। तीसरा ये जो 6 एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इसको आखिर करना क्यों चाहिए। चौथा कि सर ये क्लियर कैसे होगा। अब बोलोगे सर इतना सारा सवाल है, क्या ये एक वीडियो में कवर हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा, आप बने रहिए। आपके पास अगर समय है तो आप हमको समय दीजिए, 30 मिनट दीजिए, 40 मिनट दीजिए, लेकिन वो तो आप दे नहीं पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि आपको और भी बहुत सारे काम हैं। खैर वो सारी बातें हम लोग किसी और दिन करेंगे, लेकिन आज हम लोग करेंगे सिलेबस डिस्कशन। तो जैसा कि आपको दिख गया होगा कि एमयू क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आज हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम का। अलीगढ़ का लोगो लगा हुआ है। चलिए भाई, तो वही सवाल जो मैंने अभी आपको बताया वही सवाल यहां पर लिखा हुआ है कि एमयू क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम क्या है, क्यों देना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि एमयू क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम क्या है। ये उनके लिए जिनको इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ये सवाल उनके लिए। जिनको पता है तो उनके लिए ये सवाल है कि क्यों देना चाहिए। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि वैसे इसका जो सवाल है ना, ये मोस्टली सवाल ये गार्जियन और पेरेंट लोगों के लिए है कि आखिर क्यों देना चाहिए क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम। यानी कि आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो 5th क्लास में हैं, उनको आप अपने से दूर क्यों करना चाह रहे हैं। इसका बहुत सारा आपके पास जवाब होगा। शायद आज हम लोग उसी सारे सवाल पर डिस्कशन करेंगे, जवाब पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्यों देना चाहिए। और तीसरा, कैसे क्लियर करें। ये जवाब तो भैया सबका सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसको नहीं पता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिसको पता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जिनके जो अलीगढ़ को जान रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो भाई आज हम लोग इस वीडियो में इसी को क्लियर करने वाले हैं, इसी 3 सवाल को लेकर के चलेंगे। तो भाई पहला वाला सवाल तो बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि एमयू क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम क्या है। आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है, एमयू। अब जो एमयू को जानते हैं तो वो क्लास 6 एंट्रेंस को भी जानते हैं। तो आइए हम लोग अभी पहले वाले सवाल पर जाते हैं कि क्या है सवाल है हमारा, क्या है। तो सिंपल सी बात है भैया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वहां अगर आप क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम में, मतलब क्लास 6 में अगर पढ़ना चाहते हैं, अब पढ़ना तो वहां सब हर क्लास में चाहते हैं, लेकिन वहां किसी भी क्लास में एडमिशन नहीं हो जाता है। वहां एक सिस्टम बना हुआ है कि आप 1 क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, आप 6 में एडमिशन ले सकते हैं, आप 9 में एडमिशन ले सकते हैं, आप 11 में एडमिशन ले सकते हैं, और फर्दर आगे बहुत सारे कोर्स तो है ही हैं, बीए है, बीएससी, वो आगे ऊपर चला जाता है। अभी उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्कूल एंट्रेंस की बात कर रहे हैं। तो भाई जो बच्चे 5th तक पढ़े हुए हैं, अब वो चाहते हैं कि 6 जो है वो एमयू में जाकर के, एमयू से जाकर के हम लोग पढ़ाई करें, तो वहां एडमिशन लेने के लिए हम लोगों का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। क्या होता है? एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो बस इसी एंट्रेंस एग्जाम को हम लोग बोलते हैं एमयू क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम। अब बोलोगे सर ये तो आप लेक्चर पढ़ा रहे हो। लेक्चर नहीं पढ़ा रहे, बहुत सारे अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट तो हम जिस लोकेलिटी में हैं, हम जहां रहते हैं, यहाँ के बच्चों को नहीं पता है, यहाँ के गार्जियन को नहीं पता है कि सर ये 6 एंट्रेंस क्या है, 6 एंट्रेंस क्या है। सर मैंने नीट एंट्रेंस सुना था, आईआईटी एंट्रेंस सुना था, ये 6 एंट्रेंस क्या है। अगर देखा जाए तो दोनों एक ही चीज है। अब बोलोगे सर दोनों एक ही चीज कैसे है? वहां भी आप कॉलेज एडमिशन के लिए आप एग्जाम देते हैं, प्रवेश परीक्षा, और यहां भी आप स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं, और दोनों बहुत अच्छा है। अब बोलोगे अच्छा तो है ही सर। अब अच्छा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई यहां पर बच्चों का आप देखिए कंपटीशन बिहेवियर बन रहा है क्लास 6 से। यानी कि जो बच्चे 5th में बैठे हुए हैं उनके दिमाग में एक है कि हमको उस स्कूल में एडमिशन लेना है और उसके लिए हमको मेहनत करना है। तो अभी से दिमाग में बच्चों के कंपटीशन भर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और शायद दूसरे सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा कि एमयू क्लास 6 एंट्रेंस एग्जामिनेशन बच्चों को क्यों देना चाहिए। ये जवाब सिर्फ और सिर्फ
ये सवाल सिर्फ और सिर्फ गार्जियन के लिए है और जवाब भी आप ही लोगों का है कि क्यों देना चाहिए इतने छोटे से बच्चों को, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, फिफ्थ के बच्चे हैं भाई, इनको क्यों देना चाहिए। खैर उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। और अभी हम लोग आते हैं इस पर कि क्लास 6 में एडमिशन पाने के लिए एमयू में आपको एडमिशन लेना है, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना है। अब आगे देखते हैं कि भैया कौन देंगे ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, ये एंट्रेंस एग्जाम कौन देंगे, तो फिफ्थ के बच्चे देंगे। यानी कि जो बच्चे फिफ्थ पढ़ाई कर चुके हैं किसी भी एफिलिएटेड स्कूल जो होता है, ठीक है, अब हर जगह गवर्नमेंट स्कूल एफिलिएटेड स्कूल तो होता ही है, तो आपका जो फिफ्थ क्लास है वो किसी एफिलिएटेड स्कूल से होना चाहिए, ठीक है। और बच्चे का एज जो है वो 10 से 15 के बीच में होना चाहिए। अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाता है कि सर एग्जाम पैटर्न क्या है। सिंपल सी बात है, अगर आपके घर में जो बच्चे हैं वो फिफ्थ क्लास जो है वो किसी एफिलिएटेड स्कूल से किए हैं, हालांकि लगभग लगभग सारे बच्चे एफिलिएटेड स्कूल से ही करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से ही करते हैं, ऑथराइज्ड स्कूल से। और अगर 10 से 12 उनका एज है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जरूर से जरूर ये एंट्रेंस एग्जाम दिलवाएं। अच्छा, ठीक इसी तरीके से एक और यूनिवर्सिटी है जामिया, जो कि 6 एंट्रेंस लेती है, तो उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंप्लीटली। आज का वीडियो प्रॉपर हम लोग एमयू पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब सर सवाल आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि सर एग्जाम पैटर्न क्या है। आज हमने आपको बताया था कि हम लोग 3 सवाल का जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, क्यों देना चाहिए और कैसे क्लियर होगा। तो सबसे पहले क्या है कि अगर हम बात करें तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि 6 एंट्रेंस एग्जाम आखिर है क्या एमयू का। एमयू एक यूनिवर्सिटी है, वहां क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, तो वही है क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। और इसमें कौन से बच्चे बैठ सकते हैं, वो सारे बच्चे जो क्लास फिफ्थ जो है वो किसी एफिलिएटेड स्कूल से कर रखे हैं, उनका एज 10 से 12 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड के हिसाब से। अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, तो आइए इसको समझते हैं एग्जाम पैटर्न इसका क्या है। बहुत 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 इंटरेस्टिंग और बहुत ही मतलब समझ सकते हैं बड़ा अच्छे तरीके से इसको सेट किया गया है। मतलब जो एग्जाम पैटर्न है वो 2 मोड में है। एक तो आपको रिटेन क्वालिफाई करना पड़ेगा, रिटेन क्वालिफाई करना पड़ेगा। दूसरा आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, यानी कि क्लास 5 के बच्चे जो 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं, सबसे पहले वो तो रिटेन पास करेंगे और फिर इंटरव्यू पास करेंगे। अब बोलोगे सर ये तो सर यूपीएससी टाइप का हो गया सर, पहले आपको प्री देना है, फिर मेंस देना है, फिर इंटरव्यू देना है। बिल्कुल वैसा ही हो गया, और हम तो मानेंगे कि बच्चे की उम्र के हिसाब से ये बहुत ही टफ कंपटीशन है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि सर जी रिटेन कितने मार्क्स का है, तो रिटेन जो है वो आपका 85 मार्क्स का है, ठीक है। और अगर बात करते हैं सर इंटरव्यू, तो ये आपका 15 मार्क्स का है। टोटल हमारा जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होता है, लेकिन 85 मार्क्स का हमारा रिटर्न होता है और 15 मार्क्स का जो है वो इंटरव्यू होता है। अब बहुत सारे जो बात बोलने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं सर इंटरव्यू इतना टफ है, इंटरव्यू इतना टफ है कि वहां तुम्हारा होगा ही नहीं, तुमको इंटरव्यू बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। इंटरव्यू, हाँ मानते हैं कि आपको इंटरव्यू का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू टफ नहीं है। हम मानते हैं आपका रिटर्न टफ है, क्योंकि अगर आप रिटेन क्वालिफाई कर रहे हैं दैट मीन्स आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज है, आपके बच्चे कुछ ना कुछ तो पढ़ाई किए हैं, तभी वो रिटेन क्वालिफाई कर रहे हैं और तब जाके वो इंटरव्यू में बैठ रहे हैं। तो अगर जो बच्चे रिटेन पे फोकस करते हैं तो हम बोलते हैं कि उनका 100% जो है वो सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको रिटेन पे फोकस करना है। और हम लोग साल भर जो है वो रिटेन पर ही ध्यान देते हैं, फिर रिटेन का लिस्ट आने के बाद कुछ महीने ही हम लोग इंटरव्यू का प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इंटरव्यू में जाके बैठते हैं। और इंटरव्यू भी कोई एकदम बहुत भौकाल वाला इंटरव्यू नहीं होता है, बहुत सिंपल सा इंटरव्यू होता है। वो एक तरह का काउंसलिंग होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इंटरव्यू कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग। सवाल बस पूछ दिया जाता है आपके बच्चों से कि थोड़ा रिस्पॉन्सिव लगे, बच्चा रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, बस ये देखना है। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो एग्जाम पैटर्न हमारा 2 फॉर्म में आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, एक रिटेन है और फिर दूसरा है आपका इंटरव्यू। रिटेन आपका 85 मार्क्स का है, इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का है। इंटरव्यू की बात हम लोग अभी नहीं करेंगे, अभी हम लोग रिटेन की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस समझना, ठीक है। तो आते हैं हम लोग भैया रिटेन वाले टॉपिक पे। तो अगर रिटेन की बात करें तो सिंपली सिलेबस एकदम बोलते हैं ना क्लियर कर दिया है यूनिवर्सिटी वालों ने कि आपको प्रॉपर सीबीएसई और एनसीईआरटी इसको एकदम कंप्लीटली फॉलो करना है, और वो भी कौन सा, क्लास फिफ्थ के सीबीएसई के हिसाब से एनसीईआरटी बुक को कंप्लीटली फॉलो करना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिंपल। तो भैया इससे आसान क्या हो सकता है कुछ, आप हमको ये बताइए कि इससे आसान कुछ हो सकता है। क्लास फिफ्थ पढ़ना है पूरे 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 तरीके से और सिलेक्शन ले लेना है, और 110% आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इस 2 बात को समझ जाएंगे कि सीबीएसई और एनसीईआरटी किताब को फॉलो करना है।
तो आप बोलोगे सर ऐसा है, तो फिर भी बहुत देखते हैं कि पड़ोसी के बच्चे का या फिर मेरे रिश्तेदार में किसी का नहीं हुआ। तो सर नहीं होने का क्या वजह है? जब इतना आसान है सीबीएसई और एनसीईआरटी को फॉलो करना है, तो नहीं होने का क्या यहाँ पे सबसे बड़ा बात है? तो नहीं होने का सबसे बड़ा बात है कि आप जो है सही दिशा में नहीं बच्चे को तैयारी कराते हैं। अब क्लास फिफ्थ की अगर बात करें तो बच्चा एक तो अपना जो ईयरली वाला जो बच्चा अपना पढ़ाई करता है वो करेगा ही, और उसी दौरान उसको तैयारी करना है सिक्स एंट्रेंस का। आप यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बहुत ही समझने वाली बात है कि क्लास सिक्स एंट्रेंस जो एग्जाम है जो अब अगला होने वाला है 2025 में, अब अभी जो बच्चे फाइव फिफ्थ में चले गए, अभी तो उनका फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट भी हो गया होगा, हाफ ईयरली होने वाला होगा, स्कूल की बात कर रहे हैं। उसी दौरान बच्चे को स्कूल की भी तैयारी करनी है, और उसी दौरान 2025 में जो कंपटीशन का एग्जाम होने वाला है सिक्स एंट्रेंस, उसमें भी उसको बैठना है और तैयारी करना है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं आगे कि सर सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में आपको समझना है कि दो सेक्शन है। सिलेबस में आपको समझना है दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका है मैथ 30 नंबर का, या फिर 30 क्वेश्चन समझ सकते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन है। ठीक है। तो मैथ आपका 30 नंबर का है और ईवीएस आपका 30 नंबर का है, यानी कि 60 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 है। और अगर हम बात करते हैं सेक्शन बी का, तो ये आपका टोटल 25 मार्क्स का है। अब 25 मार्क्स में आपका इसको समझ लीजिए 8 से 9, 8 से 9, 8 से 9, यानी कि इंग्लिश 8 से 9 नंबर का पूछेगा, उर्दू 8 से 9, ये फ्लक्चुएट करता रहता है। तो ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि मैथ और ईवीएस 60 नंबर का है, और सेक्शन बी इंग्लिश उर्दू हिंदी आपका 25 नंबर का है। अब बोलोगे सर बहुत आसान है सर, वेरी इजी है सर, एकदम ये तो बच्चा एकदम खतरनाक पढ़ता ही है, एकदम इसमें 60 आउट ऑफ 60 ले आना है, अब मेरा काम खत्म हो जाएगा, इसमें से थोड़ा सा 10 निकाल लेंगे, 70 हो गया भाई, कट ऑफ, कट ऑफ पार हो गया, 70 75 सेव हो गया। लेकिन बात तो ये है मेरे दोस्त, अगर आप इनको समझेंगे अच्छे तरीके से, तो ये 60 में 60 सब ले आता है, क्योंकि क्लास फिफ्थ के बच्चे ऐसे ही हमारे सब बहुत तेज तरार सब होते हैं, 60 में 60 सब ले आता है, कोई दिक्कत नहीं होता उनको 60 में 60 लाने का। अब जो 60 में 60 नहीं ला रहा है, आपके बच्चे अगर 60 में 60 नहीं ला पा रहे हैं, आप अगर 60 में 60 नहीं ले पा रहे हैं, तो भाई तब तो आप कंपटीशन से बाहर ही हो जाएंगे, क्योंकि लगभग सारे बच्चे 60 में 60 ले आते हैं, मैथ ईवीएस सबका पक्का होता है। आखिर परेशानी होती है कहाँ? परेशानी होती है इस पोर्शन में, इस पोर्शन में, यहीं पर आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है कि आप इस साल सिलेक्टेड होंगे या नहीं होंगे, यही बात है। तो अब हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि आखिर सर इसमें आखिर है क्या क्या। ये तो आपने बता दिया कि 60 नंबर का जो है वो मैथ साइंस है, और 25 नंबर का इंग्लिश हिंदी उर्दू है। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं सर, बोला क्या कि एनसीईआरटी को फॉलो करना है, यहां पर मैंने क्या किया, एनसीईआरटी का पूरा आपका मैथ्स का यहां पर चैप्टर्स रख दिया है मैंने। बिल्डिंग विद ब्रिक्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ट्रिप टू भोपाल, टिक टिक टिक, द वे द वर्ल्ड लुक्स, द जंग सेलर। ओवरऑल कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये एनसीईआरटी मैथ का एनसीईआरटी चैप्टर्स है। अब इसको डिकोड करना, स्कूल में तो पढ़ाई हो ही रहा है, लेकिन भैया हमको तो कंपटीशन देना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी सारे चैप्टर्स को कंपाइल करके इस तरीके से पढ़ाते हैं ताकि सिलेबस मेरा क्लास फिफ्थ का कवर हो जाए, और अगर क्वेश्चन क्लास सिक्स से भी आ जाए, जो कि आता है, उसको भी कवर कर लेते हैं। और यहां तक तो ये देखने को मिला इस साल की क्लास 7 तक का भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ओवरऑल ये जो एनसीईआरटी और सीबीएसई का बात इस यूनिवर्सिटी ने कहा है, इसी को हम लोग कवर करते हैं अपने कंटेंट के फॉर्म में, मतलब हम लोग अपना एक कंटेंट रेडी करते हैं जिसमें ये बात का तो ध्यान रखा ही जाए, साथ साथ जो कंपटीशन बढ़ रहा है उसको भी जोड़कर हम लोग अपना एक चैप्टर तैयार करते हैं। तो ये हम लोगों का चैप्टर है। नंबर्स पढ़ाएंगे आपको, बेसिक मैथ पढ़ाएंगे आपको, होल नंबर पढ़ाएंगे आपको, फैक्टर्स एंड मल्टीपल पढ़ाएंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ाएंगे, ये आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ये कंप्लीट चैप्टर नहीं है। फ्रैक्शन पढ़ाएंगे, डेसिमल पढ़ाएंगे, मेजरमेंट पढ़ाएंगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे, पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ाएंगे, परसेंटेज एंड एप्लीकेशन एंड ज्योमेट्री, आगे बहुत सारा है 17, लेकिन अभी हम बस इतना ही आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल के फॉर्मेट में। ये आपका यही सारा चैप्टर्स है, क्लास फिफ्थ का ही आपका सीबीएसई एनसीईआरटी है, लेकिन इसको हम लोग इस तरीके से कंपाइल किए हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ओवरऑल कहने का मतलब है, अगर आप इस तरीके से समझ सकते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप हमसे तैयारी करते हैं तो हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे। तो यही अभी हम 2 मिनट पहले बात किए थे कि आपको सही दिशा मिलना चाहिए, दौड़ना तो आप ही को है, डायरेक्शन हम देंगे। तो ये है मेरा डायरेक्शन, यही समझा रहे थे। अब आगे आते हैं, आगे आइए। अब बात है ईवीएस का।
तो ईवीएस से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ईवीएस तो आपको पूरा पढ़ना ही है, ये ईवीएस के आपके सिलेबस है, ये ईवीएस का आपका सुपर सेंसेस, स्नेक, चार्म्स, स्टोरी, डायरेक्ट डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं। तो भैया 60 नंबर का तो बात हो गया मेरा, 30 30 ये तो हो गया मैथ और ईवीएस। अब आते हैं हम लोग उस 25 नंबर पे जो बहुत परेशान करने वाला है, ये 25 नंबर। अब देखिए 25 नंबर इंग्लिश। इंग्लिश में आपको ध्यान देना है ग्रामर, इंग्लिश में आपको ध्यान देना है ग्रामर। इसमें हम आपका टॉपिक जो है वो छांट करके आपको दे दिए हैं, यहाँ पर आप टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप यहाँ पर ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है, यानी कि वो जो 8 से 9 सवाल जो पूछा जाएगा एग्जाम में इंग्लिश से, वो इसी टॉपिक में से आएगा। ठीक है, वो इसी टॉपिक में से आएगा, 110% कंफर्म। 4 साल से 3 साल से इसी टॉपिक में से ही आ रहा है, उससे पहले से आ रहा है, हम आपको बता रहे हैं 4 साल से 3 साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो हम जान रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका इंग्लिश का हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं हिंदी। अब यहां पर खेल समझिएगा, यहां पर आपको दो चीजें पढ़नी है, दो चीजें पढ़नी है। एक तो ये पूरा किताब पढ़ना है, और फिर ये एक ग्रामर का टॉपिक पढ़ना है। मतलब ये पूरा ग्रामर का टॉपिक है, इसी में से सवाल आएगा। 8 से 9 जो सवाल है आपका हिंदी का, उसमें आपका ग्रामर और लिटरेचर दोनों आ रहा है। लिटरेचर में जो कहानी वाली किताब होती है, वो तो ये वाला किताब पढ़ना ही है, रिमझिम नाम है इस किताब का, ये तो पढ़ना ही है। साथ साथ आपको इस ग्रामर के टॉपिक को भी पढ़ना है। ठीक है, ये ग्रामर का टॉपिक निकाल के आपके सामने हम रख दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी में से सवाल आएगा। अब बाकी ये किताब आपको खरीद लेना है, किताब को रिमझिम, फिर रिमझिम पढ़ते रहना है। ठीक है, अब आता है ठीक इसी तरीके से आगे उर्दू। अब उर्दू में भी सेम केस है भैया, एक तो ये ग्रामर वाला पोर्शन हो गया, एक ये वाला किताब हो गई इब्तदाई उर्दू, ये किताब तो पढ़ना ही है। 8 से 9 जो सवाल आएगा, ये किताब तो पढ़ना ही है। और उसके बाद आपको ये ग्रामर का उर्दू ग्रामर का ये कुछ टॉपिक है, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इससे आपको सवाल आएंगे। तो भाई साहब समझ में हमको ये आया, समझ में हमको ये आया कि सर मैथ के लिए एक बुक पढ़नी है, ईवीएस के लिए एक बुक पढ़नी है, और अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए सर, इंग्लिश के लिए एक बुक पढ़नी ही है, प्लस कुछ ग्रामर का जो पोर्शन है वो पढ़ना है। ओके सर। अगर बात करते हैं हिंदी का, तो हिंदी में भी सर एक बुक पढ़ना ही है, प्लस ग्रामर पढ़ना है। ओके सर। और अब बात करते हैं उर्दू की, तो उर्दू में भी सेम है, एक बुक पढ़ना ही है, साथ में ग्रामर पढ़ना ही है। तो ये आपका है पूरा 85 नंबर का सिलेबस, 85 नंबर का सिलेबस। सिंपल क्या बोला इसमें मैंने आपको कि ये आपका हो गया 60 नंबर का, और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया 25 नंबर का। ठीक है, अब बात आ जाती है कि सर ये हम खुद से कैसे करें। अगर हम खुद से करने के लिए बैठेंगे तो सर हम तो सब कुछ को जुटाने में ही हमारा समय लग जाएगा, सब चीज को इकट्ठा करने में ही समय लग जाएगा, तो सर हम तैयारी और प्रैक्टिस कब करेंगे। तो इसीलिए तो हम आपको यहां पर आए हैं समझाने के लिए। सबसे पहला सवाल तो आपके लिए हम ये लेकर के आए हैं कि 6 एंट्रेंस एग्जाम क्यों देना चाहिए, इसके बारे में तो बात करेंगे ही। साथ साथ अगर इसको देना चाहिए तो कैसे क्लियर होगा, तो इसी को तो क्लियर कराने के लिए आए हैं। 3 साल से 4 साल से ये हमारा 5वां साल होने वाला है, तो आखिर 5 साल से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो क्यों खड़े, इसी को क्लियर कराने के लिए। आपको आपके पास जो सामान है ना, आपके पास सारा सामान है, आपके पास एक बेस्ट स्कूल है जो क्लास 5th को पढ़ाता है, आपके पास मोहल्ले में एक बेस्ट कोचिंग है जो आपके बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से कोच कर रहा है, पढ़ा रहा है। लेकिन क्या इसे 6 इंटरेस्ट निकल जाएगा, मैं कहूंगा नहीं। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो मेरे से डिसअपॉइंट होंगे, डिसएग्री होंगे कि नहीं सेल्फ स्टडी से भी निकलता है। हाँ सेल्फ स्टडी से निकलेगा, अगर ये सारी चीजें आपकी क्लियर है तो आपका निकलेगा। लेकिन सर जी आप रिस्क क्यों ले रहे हैं, आप इन सारी चीजों को इकट्ठा करेंगे। और अगर 6 इंट्रेंस की बात करें तो इसमें बच्चों को तैयारी करने से ज्यादा उनके गार्जियन को तैयारी करना पड़ता है, ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए। आपके बच्चे जो बैठ करके तैयारी कर रहे हैं 6 महीना 3 महीना 4 महीना, जो भी तैयारी करने का समय होता है आप लोगों के हिसाब से, तो वो तो बच्चे करते ही हैं, साथ साथ आपको भी तैयारी करना पड़ेगा। तो चीजों को पहले आपको समझनी पड़ेगी कि क्या करना है मुझे। तो ये चीजों को इकट्ठा करने में समय ना बिताइए, इस सबको हम लोग इकट्ठा कर करके 4 साल से 5 साल से एक्सपीरियंस हो गए हैं कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाना है। आपको सिर्फ इन सब चीज को एक्सेस करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको सिलेबस समझ में आ गया, आपको सिलेबस समझ में आ गया, कुछ ज्यादा टफ सिलेबस नहीं है। अब बोलोगे सर बहुत टफ है, क्या बात कर रहे हो सर, बच्चे के हिसाब से तो बहुत टफ है। आप पूरे साल का किताब पूछने वाले हो, हाँ पूछेंगे, हम थोड़ी पूछेंगे, यूनिवर्सिटी वाला पूछेगा। ठीक है, अब आते हैं अगला सवाल।
जिसपे हमको आप लोगों से बात करनी थी कि आखिर क्यों देना चाहिए। अब आपके दिमाग में जो जवाब आ रहा है, एक बार अपने दिमाग में आप रिवाइज मार लीजिए। ये सवाल आपसे भी है, बच्चों से भी है, और उनके फादर मदर गार्जियन से भी है कि आखिर क्यों देना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। यहाँ पर दो बातें हैं, या समझने के लिए दो बातें हैं। सबसे पहले बात कि आप रह कहाँ रहे हैं, आपका लोकेशन, आपका लोकेशन, आप रह कहाँ रहे हैं। अगर आप गांव में रह रहे हैं, अगर आप शहर में रह रहे हैं, अगर आप शहर में रह रहे हैं, ये सवाल क्यों देना चाहिए, ये सवाल क्यों देना चाहिए, ये प्रॉपरली डिपेंड करता है दो जगह पे, कि आप विलेज में रहते हैं या आप शहर में रहते हैं। ये प्रॉपरली पूरे तरीके से कंप्लीटली डिपेंड करता है। जो बच्चे गांव में रहते हैं उनके लिए तो ये जरूरी से भी जरूरी है। मतलब उनके लिए ये तो एकदम, समझते हो ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से भी ज्यादा जरूरी है। अब बोलोगे आखिर क्यों सर, क्यों गांव के बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि आपके लोकेशन में तो कोई अच्छी सी स्कूल भी नहीं है, आपके वहां तो पढ़ाई का नामो निशान नहीं है। ये बात आपसे कर रहे हैं भैया, आप अपने बच्चों को आप मुंह देखें और बताएं कि वो किस तरीके से पढ़ने के लिए जा रहे हैं और उनसे क्या होने वाला है। क्योंकि उनको तो अभी उतना अपना बारे में कुछ पता नहीं है कि आगे चल के उनको, उनके साथ क्या होगा या क्या करेंगे। आपको ही कहीं ना कहीं उनको बना करके इतना दे देना है कि हाँ भैया इतना कर दिया है, अब यहां से तुम करो। तो इतना कर दिया है तो यही है बारी करने का भाई आपके बच्चों के साथ, कि कम से कम उनको उस गांव से निकालिए। क्योंकि अगर वो उस गांव में रहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि बर्बादी तो देख ही रहे हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं। तो गांव वाले बच्चों के लिए, गांव वाले गार्जियन तो दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि आपके लिए बेस्ट है कि आपका बच्चा जो है वो गांव छोड़ करके जा करके पढ़ाई करे। अब बहुत सारे गार्जियन को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, कितने छोटे हैं उनको हम बाहर नहीं दे सकते, बाहर बिगड़ जाएंगे। भैया वो घर में ही बिगड़ जाएंगे। ये गांव की बात कर रहे हैं, गांव की, क्योंकि आपके पास एजुकेशन, आपके लोकेलिटी में जो एजुकेशन है वो बहुत ही खत्म है, कोई काम का नहीं है। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं शहर वाले में, तो शहर वाले में कंफ्यूजन है, शहर वाले में कंफ्यूजन है। शहर वाले में कंफ्यूजन ये है कि यहां पर आपको एजुकेशन मिल रहा है, यहां पर आपको एजुकेशन A to Z मिल रहा है। तो बात कर रहे थे शहर वाले बच्चों की, तो शहर वाले बच्चों के बीच में ये जो सवाल है कि आपको 6 एंट्रेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा हाँ या ना में जवाब है कि नहीं भी देंगे तो चलेगा, नहीं भी देंगे तो चलेगा। क्यों भाई? क्योंकि आपके शहर में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, आपके लोकेलिटी में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, बहुत वाकई इस बात पे वाकिफ रखते हैं, इस बात पे एग्री करते हैं कि आपके लोकेशन में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं और आप अपने बच्चों को नजर में रखकर पढ़ा सकते हैं। तो यहां पर दो जवाब है कि आप 6 एंट्रेंस दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। यहां पर दो क्या बोलते हैं, दो यहां पर आपके पास आंसर है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, और यहां तो मजबूरी है। ठीक है, अब बात आते हैं भैया, फाइनेंशियल बात आती है। फाइनेंशियल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर कम फीस में आपको जो है वो बहुत अच्छा एजुकेशन मिलता है। तो ये चीज गांव के लिए बहुत अच्छा है, वैसे शहर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कम फीस में अगर अच्छा एजुकेशन मिल रहा है तो भैया इससे अच्छा क्या चाहिए। लेकिन वही है कि एक यहाँ पर परेशानी आ जाती है कि बच्चे को दूर रख के पढ़ाना है, तो गार्जियन थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि भैया दूर रख के क्यों पढ़ाएं। अब यहाँ पर शहर वालों के लिए एक प्लस पॉइंट है, मतलब प्लस पॉइंट नहीं है, समझने वाली बात है। आप हमको ये बताइए कि आपके जो बच्चे हैं वो घर से पढ़ने के लिए जा रहे हैं स्कूल, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो बेस्ट है उनके लिए, ये तो आपके लिए बेस्ट है, बच्चों के लिए बेस्ट है। लेकिन अब इस तरीके का स्कूल में टेंडेंसी बन गया है बच्चों का कि वो कॉम्पिटिटिव बिहेवियर नहीं मिल पा रहा है बच्चों को, क्योंकि आप ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से इंटरनेट और जिस तरीके से मोबाइल फोन हम लोगों का कैप्चर कर लिया है बच्चों के दिमाग को, तो उनके दिमाग में ये डाला जा रहा है कि एजुकेशन कुछ नहीं है, ये रैट रेस है, इससे निकलना है। तो बच्चों के दिमाग में ये सब चीज़ जो है भर रहा है आजकल। जैसा कि यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में लेता हूँ, जिस तरीके से क्लास 7 के बच्चों का भी मैं क्लास लेता हूँ, क्लास 8 यहाँ तक कि 6 वालों को भी मैंने पढ़ाया है, तो उनके दिमाग में ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि वो बोलते हैं कि सर पढ़ लिख करके क्या होगा। हालांकि वो लोग बहुत अच्छी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आकर के बहुत अच्छे तरीके से ऑफलाइन में यहाँ बैठ के पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कंपटीशन वाला कोई भी अभी तक फोकस नहीं है। मेडिकल और
आईआईटी को तो वो लोग विलन बना करके रखे हुए हैं कि अरे डॉक्टर ये जो है ये नीट में 10 साल घिसना 20 साल घिसना उससे कुछ नहीं होगा, स्टॉक मार्केटिंग करेंगे, ये करेंगे, यूट्यूबर बनेंगे। तो ये सब चीज़ दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहा है बच्चों को, जो बच्चे घर से पढ़ने के लिए आ रहे हैं स्कूल, अच्छे अच्छे स्कूल। तो मेरे हिसाब से आप बच्चों को क्लास 6 में सजेशन, क्लास 6 में ही आप उनको अपने से दूर रखिए और जाकर के उनको दुनिया दिखाइए। दुनिया दिखाइए मतलब वो जब जाकर के हॉस्टल में रहेंगे, जब उनको टाइम पे खाना मिलेगा, जब वो कंपटीशन फील करेंगे। पहली बात, उस हॉस्टल तक पहुंचने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम पास करना है, रिटर्न पास करना है, इंटरव्यू पास करना है, तब जाके हॉस्टल मिलेगा। फिर जब हॉस्टल मिलेगा वहां से तो उनकी एक अलग ही दुनिया खुलेगी। खैर, ये तो बात हो गई वहां से पढ़ने का। लेकिन जिनको वहां नहीं भी जाना है तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप फिर भी एंट्रेंस एग्जाम दिलाएं। तो यहां पर बच्चे के दिमाग में एक बात आएगा कि क्या मैंने ये 7,000 5,000 वाले एंट्रेंस एग्जाम में बैठ करके क्वालिफाई किया या नहीं किया। 6,000 5,000 कहने का मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर इस एंट्रेंस एग्जाम में 6 से 7,000 बच्चे बैठ रहे हैं, उसमें भी आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे चल के तो कंपटीशन और बढ़ने वाला है। तो हम बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन फील करने के लिए कि आखिर किस तरीके से कंपटीशन जो है वो आगे बढ़ रहा है, उसको फील करने के लिए आप इस एग्जाम को दिलवाइए। हॉस्टल जाना, वहां जाकर के पढ़ाई करना, वो एकदम ही अलग बात है। वो कंप्लीटली आपका चॉइस है। लेकिन वहां जाकर के एग्जाम देना, एग्जाम में पास होना, ये एक अलग एक्सपीरियंस है। हम बस ये बोल रहे हैं कि आप बच्चों को बस एक्सपीरियंस दीजिए कि हाँ भैया ये देख 6 लेवल पे ये एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसको पार करके दिखा तब जानेंगे। ये कंपटीशन बिहेवियर देना हुआ। तो ये मेरा कहना है आप गार्जियन से कि बच्चों को कंपटीशन एक्सपीरियंस करा के देखिए। अब बोलेगा सर कि अब बोलिएगा कि कंपटीशन एक्सपीरियंस कैसे होगा, तो ये बड़ा खतरनाक बात है। ये है मेरा उत्तर प्रदेश और ये है मेरा अलीगढ़, कहाँ से नहीं यहाँ बच्चे आते हैं, आप हमको ये बताइए। कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरा दिन ट्रेन में बैठते हैं। अब देखिए आप क्लास 5th का बच्चा, वो पूरा दिन पूरा ट्रैवल करके वो वहाँ पर रात में स्टे करके सेंटर देखने जाता है, फिर आता है, फिर सुबह से वो सेंटर के बाहर बैठता है, फिर गेट खुलता है, फिर एग्ज़ाम देने जाता है, फिर वो वहाँ जा करके बैठता है, एग्ज़ाम देता है 2 घंटा। उसके दिमाग में सोचिए आप कंटिन्यूस क्या चल रहा होगा। एक तो ये कि भाई मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना अच्छा घर में बैठा हुआ था, मेरे पे पैसा लगा करके हमको यहाँ तक पहुँचाया गया। तो वहाँ पर से एक माइंडसेट बनना शुरू होता है। ये मैंने बहुत फील किया है। एक ऐसे बच्चे जो कंपटीशन एग्जाम देने के लिए गए थे और एक ऐसे बच्चे जिनको कंपटीशन से कोई मतलब ही नहीं था। 2 बच्चे को आप क्लासरूम में बैठा दीजिए, दोनों का जो रिस्पॉन्स आता है ना, वहीं से समझ में आता है कि आखिर इन दोनों में क्या बढ़ा और क्या घटा, क्या ग्रोथ हुआ, क्या डिग्रोथ हुआ। तो मेरे हिसाब से मेरा यही जवाब है कि क्यों देना चाहिए। तो हम इसका जवाब देंगे कि हाँ देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, आप 3 मिनट 5 मिनट जो मेरा बात अभी सुने तो वो से आप समझ जाइए आपका क्या जवाब है। लेकिन हम इसका जवाब देंगे कि हाँ देना चाहिए। गांव के जो बच्चे हैं गांव एरिया से, उनको तो देना ही चाहिए क्योंकि उनके पास तो लैक है, कमी है। शहर के बच्चों को इसलिए देना चाहिए क्योंकि उनको एक्सपीरियंस करना है। सिर्फ हॉस्टल से पढ़ना ना पढ़ना, घर में रहना ये ज़्यादा बेहतर है, घर में रहना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप उनको एक्सपीरियंस कराइए। ये तो बस यही था इसका जवाब कि आखिर क्यों देना चाहिए। तो मेरे इसका आंसर होगा हाँ देना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा विवादित आंसर है, इसका कोई आंसर मैंने नहीं दिया। चलिए आइए, अब आती है बात कि सर कैसे क्लियर होगा। अब ये बात आता है कि क्लियर कैसे होगा। बहुत ही कठिन सवाल। एक तो सर आपने सिलेबस बहुत खतरनाक बता दिया कि पहले रिटर्न होगा फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, अच्छा एक और कि सर नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, स्कूल कितने हैं, ये सारा हम शॉर्ट्स वाला कॉलम आता है एजुकेशन का, जब शॉर्ट देखेंगे उसमें हम आपको सारा कुछ बता देंगे। वो कुछ ज़्यादा उसमें समय देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको हम बता देंगे कितना नंबर ऑफ स्कूल्स है, गर्ल्स के लिए कितना सीट है, बॉयज़ के लिए कितना सीट है, सब बता देंगे। ठीक है, अब सवाल है सर क्लियर कैसे होगा, कैसे सर इस एग्ज़ाम को पास करें। ठीक है सर, आपने बोला कि हम देंगे, हाँ हम देंगे, गाँव के बच्चे हम भी देंगे, शहर के बच्चे हम भी देंगे, लेकिन आखिर इसको क्लियर कैसे करेंगे। तो क्लियर करने के लिए अब आप बोलेंगे कि सर आप अपना मंजन बेचने वाले हैं, लेकिन हम अपना मंजन नहीं बेच रहे हैं, ये मंजन नहीं है, ये मंजन नहीं, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा।
3 साल से ये मंजन हम बेच रहे हैं और इससे आप रिजल्ट देख लीजिए। हमारे पास अभी लगभग अप्रॉक्स 70,000 से भी ज्यादा प्लस बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। और वो ये बच्चे नहीं है जो यूनिवर्सिटी के अगल बगल में है। यूनिवर्सिटी जहां पर है वहां पर बच्चे तो उनके पास तो कंप्लीटली हर एक चीज है, आप पढ़िए वहां। लेकिन मोस्टली जो बच्चे बाहर से इंटरेस्ट लेकर के हैं कि भैया हम अलीगढ़ से लगभग 3000 किलोमीटर दूर हैं, हमको जाकर के वहां पढ़ाई करनी है, उनके लिए ये मंजन। ठीक है, तो ये कंप्लीटली आपको ये बैच पूरा हाईली फोकस्ड है एमयू और जामिया दोनों के लिए, ये बैच दोनों के लिए। ठीक है, जामिया के लिए एक अलग वीडियो लाएंगे हम, लेकिन ये दोनों के लिए। अब इसमें समझिए, कुछ नहीं है भैया, ये कोर्स है, एम्बिशन है इस कोर्स का नाम। ठीक है, इस कोर्स का जो साल भर का फीस है, साल भर का फीस है आपका 4500, साल भर का फीस। अच्छा, ये ऑफर में भाई हम पहले ही बता देते हैं, ये ऑफर में, क्योंकि अगर हम आपके जो आपका जो क्या बोलते हैं ऑफलाइन कोचिंग, आपके घर के बगल में जहां आप कोचिंग ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, अगर उसका भी फीस हम लें साल भर का, तो हम आपको 9 से 10,000 रुपया चार्ज कर सकते हैं। लेकिन 9 से 10,000 चार्ज नहीं करके आपको 4500 में आपको साल भर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा आपके पास ऑप्शन है, आप अभी तैयारी मत शुरू करिए, जाइए छोड़ दीजिए, मत कीजिए तैयारी, आप एकदम अंत में तैयारी शुरू कीजिएगा, आपको हम 1000 में कोर्स दे देंगे। लेकिन वही है कि आप 30 दिन में फिर तैयारी करिएगा बैठ करके। और उसमें आप जानते हैं कि क्या होता है, तैयारी नहीं होता है, एग्जाम में बैठने के लिए इंसान को मुंह नहीं रहता है, तो वो मुंह बनाता है। 1000 मतलब फीस एक मंथ में वो तैयारी करता है कि मेरे पास मुंह नहीं है, हम अब मुंह बना करके क्या बैठेंगे, तो लोग एक बस नाम के लिए हम एक कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। बिल्कुल ही गलत बात है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप प्रॉपरली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको आज से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यही आपको जानने की बात थी। तो भाई सीधी सी बात है, सारा कुछ इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक डाल देंगे, इसमें ऐप का, और लिंक डाल देंगे आपको इस कोर्स के डिस्क्रिप्शन का, वेबसाइट का। वहाँ पर जाके आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं। ये सारा कुछ यहाँ आपको वाइट दिख रहा होगा, लेकिन वहाँ आपको क्लियर दिखेगा कि आखिर इस कोर्स में होता क्या क्या है। ठीक है, अब अगर इसको और अच्छे से समझना है भाई, तो सीधी सी बात है कि ये मिलेगा कहाँ, तो एजुकेशन अड्डा का प्लस ऐप आप प्ले स्टोर पर जाइए, उसको आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएगा, लॉगिन और रजिस्टर। अगर आप ओल्ड बच्चे हैं तो आपको लॉगिन करना है, न्यू बच्चे हैं तो आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर जैसे जानते ही, अपना फ़ोन नंबर जीमेल डाल कर। ठीक है, अगर बात करते हैं कि भैया इस तरह का आपको दिखेगा, नीचे आपको 5 ऑप्शन दिखता है, होम, माई कोर्स, लाइव क्लासेस, कम्युनिटी और डाउनलोड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पेड कोर्स दिखेगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन दिखेगा, कंपटीशन बैच और स्कूल बैच। अब देखो स्कूल बैच भी है, स्कूल बैच भी है, यानी कि अभी हम लोग स्कूल बैच सिर्फ एक ही शुरू किया है 9th का, यानी कि जो बच्चे अभी प्रॉपर 9th में है वो ये भी ऑन डिमांड ही है। जो बच्चे 9th एंट्रेंस दे रहे थे तो उनको हम लोगों ने साल भर 9 एंट्रेंस पढ़ाया, फिर उनका सिलेक्शन हो गया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सिलेक्शन हुआ है, आप यूट्यूब के कम्युनिटी में जाकर के देख सकते हैं। तो उन सारे बच्चों ने बोला कि सर हम वहाँ तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ हमको हेल्प भी चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने एक कोर्स चला दिया जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है। ऐसा नहीं कि अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो आप नहीं पढ़ सकते, आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कंपटीशन बैच में आप लोग जाएंगे और कंपटीशन बैच में आपको एम्बिशन बैच यहाँ पर लेना है। एम्बिशन बैच यहाँ पे आपको बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। ठीक है, पहले आप डेमो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ओल्ड बैच और न्यू बैच, यानी कि आपको पिछला सारा वीडियोस मिलेगा, पिछला सारा वीडियोस मिलेगा जितना वीडियोस हम लोग अभी तक पढ़ा चुके हैं। तो ओल्ड बैच और न्यू बैच, न्यू बैच जो है वो 5 अगस्त से शुरू होगा। कितना अगस्त से? 5 अगस्त, यानी कि नेक्स्ट मंडे से आपका जो है वो कोर्स शुरू हो जाएगा 5 अगस्त से। ठीक है भैया, अगर बात करते हैं कि इसको कैसे परचेस करना है, तो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा। पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद ये ऑप्शन खुल जाएगा, यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और ईएमआई। ईएमआई ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो काम नहीं करेगा, लेकिन यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट ये कर सकते हैं आप। ठीक है भाई, उसके बाद हमारा जब आप कोर्स ले लेंगे तो यहाँ लाइव क्लास का नीचे जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेगा तो आपको डेली का लाइव क्लास यहाँ पर दिख जाएगा, टाइमिंग आपको दिख जाएगा और यहाँ पर आपका स्टेप 10 खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आज का ये जो सेशन था आपको समझ में आ गया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है मानते हैं, लेकिन इसमें आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम 6 वाला क्यों देना चाहिए और देना चाहिए तो कैसे क्लियर होगा, और अगर क्लियर करना है तो आज से शुरू करना पड़ेगा। यही मैं आपको बस कहना चाहूँगा, आज से शुरू करिए, आपका श्योर जो है वो सिलेक्शन होगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को शेयर करना चाहिए तो ज़रूर आप ये वीडियो शेयर करिए, वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक इस वीडियो की ज़रूरत है। ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिक्वेस्ट है मेरा कि ये वीडियो वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वीडियो को पहुँचने का। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग बात करेंगे जामिया यूनिवर्सिटी के बारे में कि जामिया के 6 एंट्रेंस क्या है, क्यों देना चाहिए और कैसे क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।